नमस्कार। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान समय में सूरत हाल क्या है? देश जो है अमृत महोत्सव की तैयारी कर रहा है और इस महोत्सव को लेकर के पंचायत स्तर पर भी काफ़ी ज़ोर शोर से इसकी तैयारियां हो रही हैं। आज हम सिवान जिले के सबसे अंतिम छोर पर स्थित यानी पूर्वी छोर पर स्थित लकड़ी नबीगंज प्रखंड के पड़ौली पंचायत में हैं और यह पंचायत काफ़ी चर्चाओं में भी रहता है और इस पंचायत के बहुत सारे लोगों ने अपने विद्वता से अलग अलग क्षेत्रों में इस गांव का नाम भी रोशन किया है। और ऐसे शख्सियत से आज मैं आपको परिचय करा रहा हूं जो परिचय का मोहताज नहीं है। इनका पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि समाज सेवा से जुड़ा है। तो सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगा कि लकड़ी नबीगंज के प्रखंड के मुखिया संघ की अध्यक्षता करने वाले और पंचायत पड़ौली की वर्तमान मुखिया राम कुमार सिंह हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमसे। चलिए, धन्यवाद जी। इतने दूर से चलकर और आप लोग हमारे पंचायत में आए, पंचायत का हालचाल जानने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के हमारी मीडिया की टीम ग्रामीण क्षेत्र का जायजा ले रही है और लकड़ी नबीगंज प्रखंड के पड़ौली पंचायत का सर्वेक्षण के बाद हम लोगों ने चयन किया। तो कहीं ना कहीं यह एक ऐसा पंचायत, इस पर सबकी निगाह रहती है और आप तो खैर पंचायत के प्रधान हैं, मुखिया हैं, तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हम लोग अभी लग गए हैं, चूँकि 75वां आज़ादी का महोत्सव मनाने हम लोग जा रहे हैं और सरकार के तरफ से भी काफ़ी दिशा निर्देश आ रहा है। इसको लेकर भी हम लोग काफ़ी सजग है कि जैसे भी दिशा निर्देश आता है, हर घर पे तिरंगा भी लगाने का सरकार का ये आ रहा था। जब तक आदेश नहीं होता है, जो तिरंगा लगाने का अपना कुछ नियम और कानून है, तो जैसे सरकार का निर्देश आता है कि कैसे इसका पालन करना है या कैसे लगवाना है, लगाना है, जैसे ही निर्देश आएगा हम लोग एकदम लग जाएंगे और इसकी तैयारी के लिए में जो 75वां से ही है उसको लेकर हम लोग काफ़ी सजग रहते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज और हमारे संसदीय लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में 3 ही सभा है, जो पंचायत ग्राम सभा से शुरुआत होती है, विधानसभा और लोकसभा की बात होती है। तो ग्राम सभा में आप लोगों को पंचायत भवन पर कोई इस तरह का आम सभा या ग्राम सभा भी करना है क्या 15 अगस्त से पहले? अभी तक ये 13 या 14 को सरकार का ही आदेश आने वाला है। अभी तक तो कोई लिखित हम लोग को नहीं मिला है। अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो हर हाल में हम लोग ग्राम सभा करेंगे। हर घर तिरंगा को लेकर ही कुछ ना कुछ बैठक करने का मैंने चिट्ठी संभवतः हमको 1-2 दिन में लग रहा है कि आ जाएगा। अगर ऐसा कोई आता है चिट्ठी तो हम लोग बैठक करके उसको फाइनल करेंगे कि कैसे करना है। तो चूंकि आप लकड़ी नबीगंज प्रखंड के मुखिया संघ की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, पंचायत के तो मुखिया हैं ही, साथ ही साथ पूरे लकड़ी नबीगंज प्रखंड के तमाम पंचायतों के मुखिया जनप्रतिनिधियों का आप नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के संघ के द्वारा कोई इस पर बैठक वगैरह या कोई विचार विमर्श या मंत्रणा हुई है कि नहीं? नहीं, संघ का बैठक हुआ है हम लोगों का। आज से 1 सप्ताह पहले हम लोग मदारपुर में भी पूरा जनप्रतिनिधि वार्ड से लेके पंच से लेके सरपंच और मुखिया का हम लोग बैठक किए हैं। इसमें कुछ हम लोग आपस में भी संघ बनाना था कि आपस में पदाधिकारी लोग जो है, चाहे जो भी मैंने कर्मी और गलत व्यवहार करते हैं या तो किसी भी मैंने जनप्रतिनिधि के साथ कोई गलत व्यवहार या थी समस्या आती है या विकास के संबंध में कोई ऐसी बाधा उत्पन्न किसी पंचायत में हो रहा है, उसमें कोई बाधा आ रही है, तो हम लोग हैं कि हर पंचायत में कुछ लोगों का, जीते हुए प्रतिनिधियों का एक संघ बनाकर हर पंचायत में अलग अलग पंच, वार्ड, मुखिया और सरपंच का एक संघ पूरा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में बना के और फिर प्रखंड स्तर पर हम लोग एक संघ बना के और उसमें जो भी समस्या आएगी, मैंने जिस भी प्रतिनिधि का या पंचायत का ही का, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और इस पर भी हम लोग एक बार चर्चा चलाएगी आने वाले जो समय में 15 अगस्त जो आ रहा है उसमें हम लोग क्या करना है। तो वहीं उसमें हुआ कि सरकार का गाइडलाइन जिस तरह आता है, फिर उसमें हम लोग आगे बैठक करके, अभी 1 सप्ताह पहले हम लोग का बैठक हुआ है, अब फिर एक बार हम लोग बैठक करेंगे। अच्छा मुखिया जी, अगर हम लोग लकड़ी नबीगंज प्रखंड की बात करें तो यह जो है प्रखंड कहा जाए कि इसमें जो भी पंचायत हैं, उन तमाम पंचायतों में जो नवनिर्वाचित मुखिया जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए हैं, उसमें अगर विद्वता की बात करें, अनुभव की बात करें, शिक्षा योग्यता की बात करें तो सबसे पहले नाम मुखिया राम कुमार सिंह का आता है।
तो ऐसे में जो आपके पास एजुकेशनल स्किल है, एबिलिटी है, और यह जो परिवार शुरू से काफ़ी शिक्षित रहा है, संस्कारिक रहा है, तो इस चुनाव में इसी का लाभ आपको मिला है क्या? देखिए, हम लोग तो इसके पहले भी महिला आरक्षण में 2011 में मेरी पत्नी चुनाव जीती है। और जहाँ तक समाज सेवा का जहाँ तक बात है, वो तो जब से पंचायती राज का गठन हुआ है या पंचायत का गठन हुआ है, शुरू से हमारे बाबा बहुत पहले पंचायत के सरपंच लगातार रह चुके हैं। और उसके बाद से जब भी पंचायती राज का गठन हुआ है, शुरू से बाबा से लेके और मेरे पिताजी से लेके और हम लोग जो है लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। वो चाहे जिस क्षेत्र में सहायता हो, किसी के शादी विवाह में कुछ सहायता करना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासकर, चूँकि मेरे 2 भाई ऑलरेडी डॉक्टर है, एक शिशु रोग विशेषज्ञ है और एक हड्डी रोग विशेषज्ञ है, या और भी कि गाइनिंग या जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें लोग जो आते हैं राय विचार विमर्श लेते हैं, कुछ सहायता मांगते हैं। तो जितना हो सकता है अपने तरफ से हम लोग हर समय प्रयास करते हैं। उसके बाद मैंने किसी गरीब का शादी विवाह है, कभी बीमारी किसी को हो गया, उसको कुछ पैसा का ज़रूरत है, हेल्प की आवश्यकता है, या कहीं किसी भी प्रकार की जो भी हेल्प की आवश्यकता होती है, उसमें हम लोग, मेरा परिवार जो है शुरू से मेरे बाबा से लेकर और अभी तक हम लोग लगातार लगे हुए हैं। और आने वाले समय में भी ये जीत और हार तो होती रहेगी, इसमें कोई नहीं है। मैं इसके पहले मैं इलेक्शन हार गया था इसमें, लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार 5 साल पब्लिक के लिए और समाज सेवा के लिए हमेशा लगे रहे और लगातार काम करते रहे, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। ये मैंने आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैं पूरे पंचायत के लोगों को वचन दे रहा हूँ। अच्छा मुखिया जी, अब थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था में कहीं कहीं पंचायतों में प्रभार को लेकर के भी मामला उलझा हुआ है। वार्ड सदस्यों और मुखिया के साथ समन्वय और संबंध सही ढंग से नहीं बन पा रहा है, विकास कार्य बाधित हो रहा है। तो आपके यहाँ पंचायत में क्या स्थिति है? यहाँ उस तरह की कोई मतलब विरोधाभास या व्यवधान, इस तरह का कोई मामले सामने तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ हमको लगता है कि हम लोग परिवार के बाद से कुछ विवाद रह गया है। हमको लगता है 7-8 रह गया जिसका प्रभार अभी तक नहीं हुआ है। मतलब इसके पूर्व मुखिया जो थे वो अपना काम कराए हैं, और कागज़ जो है वो क्या बना है नहीं बना है अपना धीरे धीरे वो लोग कर रहा है। तो विरोधाभास नहीं है। देखिए, काम कराने का अपना अपना तरीका है। हम कर्मी को कैसे रखेंगे, वो अपना आवास सहायक को कैसे मैंने काम करवाएंगे, या वो कैसे काम कर रहा है, रोजगार सेवक जो कैसे काम कर रहा है, हम कैसे करवा रहे हैं, तो हमारा और आप उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है कि जो अभी वर्तमान में है उसको हम ट्रांसफ़र करा के दूसरा लाए तो उससे अच्छा काम करेगा। हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा रहेगा, या पंचायत में वो अपना कैसे काम कर रहा है, चूँकि उसका काम है अपना मॉनिटरिंग करना, देखते रहना, तो सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें कहीं विरोधाभास वाली बात आ नहीं रही है। हमको अपने से मतलब हमारा पब्लिक कहीं से ठगी का शिकार ना हो। देखिए, मुखिया जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बहुत सारे पंचायतों में ग्राउंड रिपोर्ट हम ले रहे हैं, वहाँ की स्थिति थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि वहाँ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, विकास कार्य बाधित नहीं हो रहा है। लेकिन लकड़ी नवीगंज प्रखंड के पड़ौली पंचायत के वर्तमान मुखिया राम कुमार सिंह को लगता है कि ये तमाम विषम परिस्थितियाँ जो भी बनती हैं उनको हम लोग चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, और हमारे पंचायत में दूर दूर तक इस तरह का कोई व्यवधान या विरोधाभास की स्थिति नहीं है, और बहुत ही समन्वय और संतुलन बना करके पंचायत के विकास को लेकर के हम लोग कृत संकल्पित हैं। पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत है, और हमारी कोशिश होगी कि जनता ने जिस उम्मीद से मुझे यह बागडोर सौंपा है, बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर दी है, बखूबी इसको पूरे ईमानदारी से मैं निभाऊं और ग्राम स्वराज को पड़ौली में स्थापित करूं। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से तमाम अलग अलग पंचायतों की समस्याओं से अवगत होंगे। जनप्रतिनिधियों का काम करने का अंदाज कैसा है, वह किस ढंग से कार्य कर रही है, ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और सावन का पवित्र माह भी चल रहा है, और मुहर्रम का महीना मुस्लिम भाइयों का भी चल रहा है, क्या शुभकामना देंगे? आज कल मुहर्रम का भी त्यौहार है, तो सबसे पहले मैं मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। और आज चूँकि सावन की अंतिम सोमवारी है, इसलिए सभी महिला व्रतियों को भी अपने तरफ से और सभी पंचायत के लोगों को सावन की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। और आने वाले समय में 15 अगस्त सामने आ रहा है, इसमें मैं अपने पंचायत की सभी जनता से अपील करूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और चूँकि 75वां ये अमृत महोत्सव मनने जा रहा है, इसलिए इसमें काफ़ी मैंने विनम्र निवेदन हम अपने आपके चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों से करना चाहता हूँ कि वो आएँ और इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, और हम सभी लोग मिलकर स्वतंत्रता का
हम सभी मिलकर ये अमृत महोत्सव को एक अच्छा तरीक़ा से मनाएं और साथ में रक्षाबंधन भी इसी सावन मास में संपन्न होने जा रहा है। इसमें अपने सभी भाई और बहन का जो आपसी भाईचारा का जो व्रत है ये भी अच्छा से मने, इसके लिए भी मैं सभी अपनी पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू।